There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. भरी असेंबली में रेप जैसे हीनियस क्राइम को मजाक बना के रख दिया, और एक्चुअली शायद मजाक बनाया ही नहीं, ये मजाक समझते हैं और अपनी मेंटालिटी को ही बस इन्होंने रख दिया है। एक इलेक्टेड मेंबर तो बोल ही रहा है पॉलिटिक्स का, बट सामने आप स्पीकर को देखिए, स्पीकर है वो, और वो भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और शायद पूरी असेंबली में आप ठहाका लगा के हंसते हुए लोगों को सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। इट इज़ सो शेमफुल। मुझे तो समझ में नहीं आता ये अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में करते क्या है। आई एम श्योर अच्छा तो नहीं करता है। आपको जो माइक पकड़ के इनकी हिम्मत जो होती है ना, नारे लगाने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, औरतों को अपनी लाइफ में क्या ही समझते हैं, इससे ये पता चल जाता है। हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि शायद अपनी पर्सनल लाइफ में ये यही कर रहे हैं, बस हमें दिखता नहीं है। बिकॉज दे आर केपेबल इनफ, दे आर रिच इनफ टू हाइड देयर हीनियस एक्ट्स, डिस्गस्टिंग फिल्दी माइंड्स, नथिंग एल्स। जहाँ एवरी सिंगल डे हम एक क्राइम देखते हैं विमेन के अगेंस्ट, और बढ़ता ही जा रहा है। लोग गंदी से गंदी हरकतें करते ही जा रहे हैं, ये भी नहीं सोचते किसी की तकलीफ़ क्या होती है। एक्चुअली वो तकलीफ़ समझेंगे कैसे? कभी किसी ने इनके ज़बरदस्ती कपड़े नहीं उतारे, कभी किसी ने ज़बरदस्ती अपने प्लेजर के लिए इनके अंदर रॉड नहीं डाली, इनका खून नहीं निकाला, इनके होठ नहीं चबा लिए, इनके शरीर के अपने प्लेजर के लिए। ये तो सिर्फ पैसे दे के किडनैप करके ज़बरदस्त लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। इनके साथ ये एक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा है कि हम क्यों ही समझें, तो उसका मजाक बना देते हैं। आपके साथ दर्द होना ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ को समझने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए उसका एक्सपीरियंस होना इतना ज़रूरी नहीं है। बस इतना एहसास होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन कैसा लगता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है, और ये मोस्टली लोग शायद समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं। दे डू इट बिकॉज दे थिंक दे कैन डू इट, बाकी सब तमाशा देखते हैं।